दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गांधी युग के बारे में। दोस्तों गांधी युग से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों वीडियो में दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन था दोस्तों वो हरिपुरा शहर में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिपुरा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों भारत में वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफर्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था और दोस्तों ये 1919 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। तो दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है इनकलाब का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1939। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये पुस्तक दोस्तों बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीपी मेनन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों ये दिल्ली में हुई थी 1928 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया। तो दोस्तों 1942 में जो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकी पर जेल में रखा गया, ठीक है। इसके ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बांकी पर जेल में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसलिए इसके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था।
तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिए थे, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, वाराणसी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1943। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले वो है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1925 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1925। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो दोस्तों चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल दोस्तों ये गोरखपुर में है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड लिनलिथागो था, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथागो। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी एक बार बने थे, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना दोस्तों SN बनर्जी के द्वारा किया गया था, SN बनर्जी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, SN बनर्जी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम दोस्तों ये था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इंडियन ओपिनियन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन के संस्थापक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए हमारा टॉप 30 क्वेश्चन इतना ही था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।